भगवान ने मनुष्यों को ऐसी योग्यता दी है जिससे कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करके वह मुक्त हो सकता है, भक्त हो सकता है, संसार की सेवा भी कर सकता है और भगवान की सेवा भी कर सकता है। यह संसार की आवश्यकता की पूर्ति भी कर सके और भगवान की भूख भी मिटा सके, भगवान को भी निहाल कर सके, ऐसी सामर्थ्य भगवान ने मनुष्यों को ही दी है और किसी को ऐसी योग्यता नहीं दी है। भगवान ने ऐसी योग्यता देवताओं को भी नहीं दी है। भगवान को भूख किस बात की है? भगवान तो केवल प्रेम की भूख है भगवान को, और भगवान प्रेम के ही भूखे हैं और प्रेम भगवान को प्रिय लगता है। प्रेम एक ऐसी विलक्षण चीज है जिसकी आवश्यकता सबको रहती है और इस तरह से भगवान प्रेम के भूखे हैं और किसी चीज के भूखे नहीं है। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, जो कि राम सुखदास जी ने, श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज ने जो वर्णन किया है, उसके वही वर्णन हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वर्णन करने जा रहे हैं उसी को जो राम सुखदास जी महाराज ने लिखा है। और यह सत्य भी है। और राम सुखदास जी तो बहुत ही बड़े संत थे और उन्हीं के कुछ शब्द हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वह इस प्रकार से है। उपनिषदों में आता है कि एकाकी न रमते। इसका सीधी सादी भाषा में अर्थ है कि भगवान का अकेले में मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने सृष्टि की रचना की और मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसे संकल्प से भगवान ने मनुष्यों का निर्माण किया। और इसका तात्पर्य यह दिखता है कि मनुष्यों का निर्माण भगवान ने केवल अपने लिए किया है। संसार की रचना चाहे मनुष्यों के लिए ही की हो, पर मनुष्य की रचना जो है वह तो केवल अपने लिए ही की है। इसका क्या पता कि भगवान ने मनुष्यों को ऐसी योग्यता दी है कि जिससे वह तत्व ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो सकता है। एक मनुष्य ही ऐसा है जो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, अपना अध्ययन कर सकता है, आत्मबोध कर सकता है, और पशु तो कर नहीं सकते ना। भगवान ने ऐसी योग्यता केवल मनुष्यों को दी है और जो कि भक्त हो सकता है और संसार की सेवा भी कर सकता है और भगवान की भी सेवा कर सकता है। यह संसार की आवश्यकता की पूर्ति कर सके और भगवान की भी भूख मिटा सके, भगवान को भी निहाल कर सके, ऐसी सामर्थ्य भगवान ने केवल मनुष्यों को ही दी है और किसी को भी ऐसी योग्यता नहीं दी है। देवताओं को भी नहीं दी है। देवता लोग भी इस योग्यता से वंचित हैं। और भगवान को भूख किस बात की है? भगवान को प्रेम की भूख है केवल, और भगवान को प्रिय लगता है। प्रेम एक ऐसी विलक्षण चीज है जिसकी आवश्यकता सबको रहती है। यह एक आसक्ति होती है और एक होता है प्रेम। एक आसक्ति होती है और एक होता है प्रेम। किसी से हम अपने लिए स्नेह करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए स्नेह करते हैं, वह होती आसक्ति। और राग होता है, वह आसक्ति होती है, राग होता है। राग से ही कामना, इच्छा, वासना होती है, जो पतन करने वाली, नरकों में ले जाने वाली है, जिससे दूसरों को सुख देने का भाव होता है, वह प्रेम होता है। जिससे हम दूसरों को सुख प्रदान करते हैं उसको प्रेम कहते हैं। जो हमारी अपनी इच्छा की पूर्ति, अपने आसक्ति का राग होता है। राग से ही कामना और इच्छा, वासना आदि होती हैं, तो वह पतन की ओर ले जाने वाली है। और जिसमें दूसरों को सुख देने का भाव होता है वह होता है प्रेम। आसक्ति में लेना होता है और प्रेम में दूसरों को देना होता है। यह फर्क है। आसक्ति और प्रेम में क्या फर्क है कि आसक्ति में हमें लेना होता है और दूसरों से, और जो प्रेम है उसको हम दूसरों को देना होता है। दूसरों को सुख देने की ताकत मनुष्य में है। भगवान ने मनुष्य को इतनी ताकत दी है
कि वह दुनिया मात्र का हित कर सकता है, वह सभी का ही हित कर सकता है और अपना कल्याण भी कर सकता है। इतना ही नहीं, मनुष्य भगवान की आवश्यकता की पूर्ति भी कर सकता है। भगवान के माँ बाप भी बन सकता है, भगवान का गुरु भी बन सकता है, भगवान का मित्र भी बन सकता है और भगवान का इष्ट भी बन सकता है। अर्जुन को भगवान कहते हैं इष्टो असि में दृढ़मिति। जैसे लड़का अलग हो जाए तो माँ बाप चाहते हैं कि वह हमारे पास आ जाए, ऐसे ही यह जीव भगवान से अलग हो गया है, इसलिए भगवान को भूख है कि यह मेरी तरफ आ जाए। इस भूख की पूर्ति मनुष्य ही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। मनुष्य ही भगवान से प्रेम कर सकता है। देवता तो भोगों में लगे हैं, नारकी जीव बेचारे दुख पा रहे हैं। 84 लाख योनियों वाले जीवों को पता ही नहीं है कि क्या करें क्या नहीं करें। जो 84 के चक्कर में घूम रहे हैं, 84 लाख योनियां होती है ना, तो उनको तो ये पता ही नहीं है कि हम क्या करें क्या ना करें। इतना ऊंचा अधिकार प्राप्त करके, इतना ऊंचा अधिकार प्राप्त करके भी मनुष्य दुख पाता है, तो बड़े भारी आश्चर्य की बात है। होश ही नहीं है कि मेरे में कितनी योग्यता है और भगवान ने मेरे को कितना अधिकार दिया है। यह मनुष्य को होश ही नहीं है, वह अपने मैं मेरा तू तेरा का चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं कितना ऊंचा बन सकता हूँ, यहाँ तक कि भगवान का भी मुकुटमणि बन सकता हूँ। आप कृपा करके ध्यान दो कि कितनी विलक्षण बात है। जितने भक्त हुए मनुष्यों में ही हुए हैं और इतने ऊंचे दर्जे के हुए हैं कि भगवान भी उनका आदर करते हैं। लोग संसार के आदर को ही बड़ा समझते हैं, पर भक्तों का आदर भगवान करते हैं। हम लोग तो यही सोचते हैं कि उसने हमारा तिरस्कार कर दिया, उसने हमारा आदर किया नहीं किया, ये सब सोचते रहते हैं। पर भक्तों का आदर भगवान करते हैं और कितनी विलक्षण बात है, क्योंकि भगवान इन सब से परे हैं। भगवान ये सब नहीं सोचते हैं। अगर तुमने प्रेम से भगवान का नाम भज दिया तो भगवान आपके हो गए, पर भक्तों का आदर भगवान करते हैं। कितनी विलक्षण बात है। सारथी बन जाए भगवान, नौकर बन जाए भगवान, जूठन उठाए भगवान, घर का काम धंधा करे भगवान। जिस तरह से माता अपने बच्चे का पालन करके प्रसन्न होती है, उसी तरह भगवान भी अपने भक्त का काम करके प्रसन्न होते हैं। अब देखिए, अर्जुन के सारथी बन गए भगवान, तो वहाँ युधिष्ठिर ने जो अश्वमेध किया, उसमें भगवान ने पत्त नहीं उठाई जूठी सबकी। तो भगवान तो सब प्रेम के भूखे हैं, क्योंकि वो पांचों पांडव भगवान से अति प्रेम करते थे, इसीलिए भगवान उनके साथ ऐसे लगे रहे। इसीलिए भगवान से आप जितना प्रेम करेंगे, भगवान आपके लिए सर्वस्व हो जाएंगे। आप उनको अपने आप को उनके चरणों में अर्पण करके तो देखिए, भगवान का भक्तों के प्रति एक वात्सल भाव रहता है। जैसे चारे में गौमूत्र या गोबर की गंध भी आ जाए तो गाय वह चारा नहीं चरती है, परंतु अपने नवजात बछड़े को जीभ से चाट चाट कर साफ कर देती है, और वही चारा नहीं चढ़ती है, जबकि वह बछड़ा भी उससे युक्त होता है, लेकिन उसको अपना जीभ से चाट चाट के साफ कर देती है। वास्तव में वह बछड़े को साफ करने के लिए ही नहीं चाटती है, इसमें उसे खुद को एक आनंद आता है, उसको आनंद मिलता है अपने बछड़े को चाटने में। उसके आनंद की पहचान यह है कि अगर आप बछड़े को धो साफ कर दोगे तो गाय का दूध कम होगा। अगर आप बछड़े को नहला धुला के साफ कर दोगे जब भी आता है तो गाय का दूध कम होगा, और मगर अगर गाय बछड़े को चाट कर साफ करे तो उसका दूध ज्यादा होगा। गाय की जीभ इतनी कड़ी होती है कि चाटते चाटते बछड़े की चमड़ी से खून तक आ जाता है, फिर भी गाय छोड़ती नहीं है।
क्योंकि उसको एक आनंद आता है। वात्सल प्रेम में गाय सब कुछ भूल जाती है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ भूल जाती है, ऐसे गौ माता भी अपने बछड़े के लिए सब कुछ भूल जाती है। वत्स नाम बछड़े का है और बछड़े से होने वाला प्रेम वात्सल प्रेम कहलाता है। वत्स से ही वात्सल बना है और भगवान को भक्त का काम करने में आनंद आता है। उनको बहुत आनंद आता है भगवान को भक्तों का कार्य करने में प्रसन्नता होती है। मनुष्य भगवान की इच्छा की पूर्ति कर सकता है, इतनी इसमें योग्यता है, परंतु वह दर दर भटकता फिरता है। तुच्छ टुकड़ों के लिए, पैसों के लिए, भोगों के लिए राम 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 किधर चला गया तू? जरा से 2-4 पैसे के लिए, कुछ भोगों के लिए, कुछ तुच्छ टुकड़ों के लिए कहाँ मनुष्य चला गया? यह कितने कष्ट की बात है। भगवान को आनंद देने वाला होकर अपने सुख के लिए भटकता रहता है। इससे आप समझ लीजिए कि यह अज्ञानता है। मनुष्य भगवान को आनंद देने वाला होकर भी अपने सुख के लिए भटकता है और ललायित रहता है। भगवान भक्त का काम करने के लिए अपयश सह लेते हैं, तिरस्कार सह लेते हैं, अपमान सह लेते हैं। जैसा कि आपने उसमें महाभारत में जो प्रसंग है उसमें शिशुपाल ने कितने अपमान किया भगवान का, लेकिन फिर भी भगवान ने अपने भक्तों के लिए सह लिया कि चलिए कोई बात नहीं है। भगवान ने उसकी 100 गलतियां माफ करी। तो भगवान अपयश भी सह लेते हैं, तिरस्कार भी सह लेते हैं, अपमान भी सह लेते हैं। भगवान ने भक्तों को इतना ऊंचा दर्जा दिया है। अब देखिए जरासंध ने कैसे उनको रण छोड़ कहा, कितना उनको बेइज्जत किया, लेकिन भगवान ने उसको भी छोड़ दिया कि चलो ठीक है। इस तरह करके भगवान और रणछोड़ कहलाए अपने भक्तों के लिए, अपने सभी जिनको प्रेम करते हैं भगवान और जो भगवान से प्रेम करते हैं उनके लिए भगवान ने सब सहा है। और भगवान कहते हैं कि मैं तो हूँ भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ऐसा भगवान बोलते हैं। भगवान क्या बोलते हैं कि मैं तो हूँ भक्तन का दास और भगत मेरे मुकुट मणि। जितनी स्फुरणा मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, ऐसे परमात्मा भक्त के वश में हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा भक्त के वश में हो जाते हैं और उसके इशारे पर नाचने के लिए तैयार तक हो जाते हैं। ताई अहीर की छोहरिया छछिया भरी, छाछ पे नाच नचावे। यानी कि 9 लाख गायें नंद जी के यहाँ 9 लाख गायें दुई जाती थी, पर गोपियों पर भगवान का इतना प्रेम था कि वह कहती लाला तुम नाचो तो मैं तुम्हें छाछ देंगी। भगवान कृष्ण से गोपियां कहती थी कि तुम नाचो तो तुमको छाछ देंगे। छाछ मतलब मट्ठा देंगे। तो वे छाछ के लिए नाचने लग जाते थे, जबकि उनके यहाँ खुद भी 9 लाख गायें थी और दुही जाती थी। उनको किसी की छाछ की क्या जरूरत थी, लेकिन वो गोपियां उनसे प्रेम करती थी। गोपियों पर प्रेम करने के लिए वह गोपियां उनसे बोलती थी कि छाछ देंगे, नाचो, तो वो नाचने लग जाते थे। हृदय का प्रेम भगवान को बहुत मीठा लगता है। जो हृदय से भगवान को प्रेम करता है भगवान पे निछावर हो जाता है और भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान से कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं, केवल भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे और भक्तों का भाव होता है। यह तो प्रेम है, वह दोनों को भाता है। भक्तों का भाव जो होता है, ये जो प्रेम है, ये दोनों को भाता है। अर्थात भक्त भगवान से आनंदित होते हैं और भगवान भक्त से, दोनों एक दूसरे पे आनंदित होते हैं। भगवान और भक्त आपस में एक दूसरे को देखकर आनंदित होते रहते हैं। इतनी योग्यता रहते हुए भी मनुष्य दरिद्री हो रहा है, अभावग्रस्त हो रहा है। यह बड़े भारी आश्चर्य की बात है।
होश में नहीं आता कि मैं किस दर्जे का हूँ और क्या कर रहा हूँ। तुच्छ चीजों के पीछे पड़कर यह अपना कितना नुकसान कर रहा है। झूठ, कपट, बेईमानी आदि करके महान नरकों में जाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें यह भगवान की प्राप्ति कर सकता है, उस अमूल्य समय को बर्बाद कर रहा है। हद हो गई है, अब तो चेत करो। जो समय बीत गया सो गया, अब तो लग जाओ भगवान में। संसार के काम को आप अपना काम ना समझकर भगवान का काम समझ लो, इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप हर काम भगवान को समर्पित होकर करेंगे कि यह भगवान का काम है, जो भी आप करें, तो आप जैसे भोजन बनाते हैं कि यह भोजन भगवान के लिए बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं और उनको अर्पित करके आप ग्रहण करेंगे, तो वह भोजन अमृत बन जाएगा। अगर आप वही भोजन ऐसे ही करेंगे तो वो उतना फायदा नहीं करेगा। वही भगवान को आप अर्पण कर देंगे तो वो प्रसाद हो जाएगा। वो प्रसाद आप ग्रहण करेंगे तो उससे आपको तन मन सबकी शुद्धि प्राप्त होगी और भगवान में, भगवत प्राप्ति में मन लगेगा आपका। और क्योंकि यह मनुष्य जीवन बहुत भाग्य से मिलता है, यह ऐसे नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन बहुत क्योंकि पशु योनि में या किसी और योनि में हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक मनुष्य योनि ही ऐसी है भगवान ने बनाई है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ कार्य है, वह मनुष्य योनि में कर सकते हैं। जैसे हम कथा सत्संग वगैरह मनुष्य योनि में ही सुन सकते हैं। देवता लोग भी सत्संग कथा आदि के लिए तरसते हैं। तो आप कोई भी काम करें भगवान को अर्पण करके करें, तो वह काम सब आपका भगवान कर देंगे। आपने कितनी भक्तमाल कथाएं सुनी होंगी, तो उसमें तो सब यही है कि भगवान को समर्पण हो गए तो भगवान ने ही उनकी कितनी सेवा की, वो भी हम आपको लाएंगे भक्तमाल कथाएं भी। लेकिन आपने कितने देखी, अर्जुन के संग ही भगवान ने उनके सारथी बने भगवान। तो इस तरह से आप अपने का समर्पण कर देंगे भगवान के चरणों में, तो सारे कार्य भगवान आपके करते जाएंगे। भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्त अधूरे हैं। तो जैसा कि है, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना वो कुछ भी नहीं, भगत है उनकी जान। तो भगवान की जान उनके भक्ति हैं और वह भगवान प्रेम के भूखे हैं। इसी प्रेम के भूखे हैं भगवान, यही प्रेम उनको चाहिए। तो यह आपको जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।